अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। ये कहानी आपको इंडिया में डेमोक्रेसी और पीसफुल प्रोटेस्ट के हक पर सवालिया निशान लगाने पर मजबूर कर देगी। सोनम वांगचुक, जिन्हें इनोवेशन और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए जाना जाता है, उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। लेकिन ऐसे प्रोमिनेंट फिगर के साथ ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ, क्लाइमेट एक्टिविज्म में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और उन्हें क्यों डिटेन किया गया। हम ये भी देखेंगे कि इस इंसिडेंट का इंडिया में पीसफुल असेंबली के हक पर क्या असर होगा। द 13th of October 2024 को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके करीब 20 सपोर्टर्स को लद्दाख भवन के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए डिटेन कर लिया गया। ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये इंसाफ और पहचान की मांग थी। वो लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जिससे ट्राइबल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके। इससे लद्दाख की यूनिक कल्चरल और एनवायरमेंटल हेरिटेज को बचाया जा सकेगा। पहले ऐसी खबर आई थी कि वांगचुक को भी डिटेन कर लिया गया है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया है। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन से बढ़ता कंट्रोवर्सी कम नहीं हुआ। इस इंसिडेंट ने एक बहस छेड़ दी है और पीसफुल असेंबली के हक पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रोटेस्ट करने का हक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे दबाने की कोशिश डेमोक्रेसी के खिलाफ मानी जाती है। प्रोटेस्ट पीसफुल था, जिसमें लोग चुपचाप बैठे थे और अपने हाथ में प्लैकार्ड्स लिए हुए थे। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, उन लोगों की बात कर रही थी जो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड और अनहर्ड महसूस करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने डिटेंशंस को सिक्योरिटी कंसर्न्स और लद्दाख भवन पर प्रोटेस्ट के लिए प्रायर परमिशन न लेने का हवाला देते हुए जस्टिफाइड ठहराया। इस जस्टिफिकेशन पर कई लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अथॉरिटीज ने सेक्शन 144 लगा दी, जिससे गैदरिंग्स पर रोक लग गई। इस सेक्शन का इस्तेमाल अक्सर अनरेस्ट को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके बार बार इस्तेमाल से इसके मिसयूज पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से डिसेंट को दबाने के लिए किए जाने की आलोचना भी होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि इसका इस्तेमाल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। एक वीडियो मैसेज में वांगचुक ने डिटेंशंस की आलोचना करते हुए इसे डेमोक्रेसी के लिए एक बुरा दिन बताया। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने का हक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनका प्रोटेस्ट लद्दाख के लिए ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन की मांग करता है, जिसमें स्टेटहुड और सेपरेट लोकसभा सीट्स शामिल हैं। ये डिमांड्स नई नहीं है, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद इनकी अर्जेंसी बढ़ गई। ये इंसिडेंट इंडिया में डिसेंट के लिए घटते स्पेस का इश्यू उजागर करता है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट की आवाज बहुत जरूरी है और इसे कम करना चिंता का विषय है। पीसफुल असेंबली का हक फंडामेंटल है और इसे कम करने की कोशिशें डेमोक्रेसी की सेहत पर सवाल खड़े करती हैं। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, सरकार को जवाबदेह ठहराने और बदलाव के लिए दबाव बनाने की अनुमति देता है। इस इंसिडेंट पर अपने थॉट्स कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही टॉपिक्स पर अपडेट्स के लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें। आपकी आवाज मायने रखती है और हम सब मिलकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट का हक बना रहे।